नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच हिंदुस्तान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दहेज लोभियों का आतंक। 23 दिन पहले हुई थी शादी, 24 दिन बाद पीड़िता को मारपीट करके घर से बाहर निकाला। पीड़ित मुस्कान पत्नी अब्दुल रहमान उर्फ अमन पुत्री नौशाद निवासी 89/140 रामचंदी का अखाड़ा दलेलपुरवा थाना अनवरगंज कानपुर नगर के रहने वाली है। पीड़ित ने बताया कि मेरी लगभग 1 वर्ष पूर्व इंस्टाग्राम पर अब्दुल रहमान उर्फ अमन से मुलाकात हुई और अमन मुझसे धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ाने लगा। इसी दरमियान अमन ने मेरे साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध भी बनाया। जब मुस्कान ने एतराज किया तो शादी करने को कहने लगा। 1/2/2026 को अब्दुल रहमान उर्फ अमन के साथ निकाह किया। निकाह के बाद जब पीड़ित ससुराल पहुंची तो शमीम सास, समीर जेठ, सदफ पत्नी चांद नंद सहित पति अब्दुल रहमान उर्फ अमन निवासी 99/223 नाला रोड थाना बजरिया कानपुर नगर ने एक राय होकर कहने लगे कि साली पहले प्रेम करती है फिर बिना दहेज के निकाह करती है। यदि तुझसे निकाह ना होता तो हम अमन की शादी दूसरी जगह करते और दहेज में 15 लाख बटा 50 नगद व अन्य सामान भी पाते। तो घर में नौकरानी बनकर रहेगी। इसके बाद सभी लोगों ने न तो पीड़िता मुस्कान बेटी को सोने के लिए बिस्तर दिया और न ही खाने के लिए खाना दिया और आए दिन जानवरों की तरह पीटने लगे। पति अब्दुल रहमान उर्फ अमन भी अपने परिवार वालों के कहने पर निकाह की रात भी मेरे पास नहीं आया। दिनांक 23/2/2026 को समय करीब 1:30 बजे रात्रि जब सो रही थी तभी अचानक मेरी ननंद सास जेठ और मेरे पति मेरे ऊपर गाड़ी से पेट्रोल निकाल कर डालने लगे और बोले साली को फूंक दो। तभी पीड़ित बेटी ने चिल्लाकर विरोध किया तो ननंद सास जेठ और पति ने मार पीट कर पहने हुए कपड़ों में ही रात्रि को ही घर से ये कहते हुए भगाया कि जान की खैर चाहती हो तो दहेज का 15 लाख रुपए नगद व 1-2 पहिया वाहन तथा 10 तोला सोना लेकर वापस आना। रोते बिलखते अर्धनग्न हालत में आसपास के लोगों से फोन मांगकर अपने घर में सारी घटना अपने पिताजी व अपनी बहन को बताई। पीड़ित मुस्कान बेटी ने लिखित शिकायत संबंधित थाने में की है। कानपुर से संवाददाता सोनू गुप्ता की खास रिपोर्ट। आपका मुस्कान कहाँ रहते हो? 89/140 दलेलपुरवा। क्या मामला क्या हुआ? मामला ये था, हम और मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, थोड़ी सी कुनबुन हुई, मेरी सास बीच में आई। मोबाइल के चक्कर में बात हुई थोड़ी सी, मेरी सास बीच में आई। मेरे क्या कहते मेरे हस्बैंड से कहने लगी इसको निकालो यहाँ से। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। मेरी नंद आई, मेरे थप्पड़ मारी। मेरे हस्बैंड मेरी सास ने क्या कहते मेरे बाल नोच लिए और मेरे जेठ ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब हमने कहा तो वो लोग कहने लगे ज्यादा मुंह खोलोगी तो मैं यहीं जला के मार डालेंगे। अपने हस्बैंड से हमने कहा तो वो कह रहे हम अपनी जान दे देंगे अगर तुम अपना मुंह खोलोगे, सारे इल्जाम तुम्हारे ऊपर रख देंगे। फिर हम रोते हुए बाहर, हमको निकाल दें जबरदस्ती। हम नहीं निकल रहे थे, उन लोग मेरी ननद ने मेरा हाथ पकड़ के निकाल दिया। बोला अगर अब तुम यहाँ आना तो 15 लाख रुपए 10 तोला सोना और 2 पहिए की गाड़ी लेके आना, वरना आना मत। और बोले क्या कहते तुझे तलाक दिलाएंगे, अपने लड़के की दूसरी शादी करेंगे। हम रोते हुए बाहर आए। 2 आदमी बैठे थे कूड़े खाने के आगे मेडिकल स्टोर पर। वो हमको रोकिन, बोले बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हमने कहा ऐसी सी बात है, मेरे ससुराल वालों ने हमको निकाल दिया। उन्होंने कहा लो फोन अपने घर पे फोन करके बुलाओ घर वालों को। जब हमने अपने घर वालों को बुलाया वो हमें आके ले गए। उसकी रिकॉर्डिंग है जो रात में फोन किया था आपने? जी मेरे पास है। और इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने में की है? जी की थी, बजरिया थाने गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। रात हो चुकी थी। अनवरगंज गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। दूसरे दिन हम फिर गए। फिर क्या कहते उन लोगों ने सुना तो मेरे ससुराल वालों को बुलाया और बोला कि लड़की ऐसे ऐसे कह रही है, सच है कि नहीं? वो बोल रहे नहीं झूठ बोल रही है और ये जबरदस्ती भाग गई है। बताइए कोई अपने घर से भागता है? इन लोगों ने हमको निकाल दिया। फिर हमने कहा तो कह रही है ठीक है हम रखेंगे, अपनी शर्तें रखेंगे, कंप्रोमाइज। पुलिस वालों ने कहा करो लड़की, और बोल नहीं तलाक, हम तलाक नहीं देंगे। बोले ठीक है कंप्रोमाइज करेंगे। कंप्रोमाइज कर रही है तो सिर्फ अपनी रखनी है, अपने घर नहीं जाओगी, अपने घर वालों से बात नहीं करोगी, फोन नहीं मिलेगा, हम लोग जैसे रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा तुम्हें। तो आज आप थाने गए थे? जी। थाने में क्या अनुशासन मिला है? यही कंप्रोमाइज कर लो, चली जाओ, जैसे रख रहे रहो जाके, हम ऐसे नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, शादी के आपके कितने दिन हुए? 1 फरवरी को हुई थी, आज 25 तारीख है। 2 दिन से तो उनके घर से बेघर है।
23 दिन में ये हाल है? जी 23 दिन में मेरा ये हाल कर दी ने वो लोग। अच्छा, आप शासन और प्रशासन से क्या मांगे आपकी? मेरी बस यही मांग है, हमें इंसाफ चाहिए। आज मेरे साथ हुआ है, कल दूसरी लड़की के साथ भी यही होगा, और अगर नहीं सुनी गई मेरी तो हम अपनी जान दे देंगे। हम अपनी जान दे देंगे, इसके जिम्मेदार मेरे ससुराल वाले होंगे।